हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं हूं मुबीन खोसा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मुबीन खोसा ऑफिशियल के नाम से। सबसे पहले थैंक यू करता हूं कि आप फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे वापस और मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं। आज बात करूंगा स्टीव जॉब्स के ऊपर। आज स्टीव जॉब्स कैसे इतनी बड़ी उसने कामयाबी हासिल की और उसके अंदर कौन सी वो स्पेसिफिक 2-3 खूबियाँ थीं, बहुत सारी उसके अंदर थीं। आज उसकी कोई 2 से 3 खूबियों के ऊपर बात करूँगा कि अगर आपके अंदर वो मौजूद हैं तो आप भी कभी ना कभी अपनी घर, गली, मोहल्ले, अपने ख़ानदान और अपने शहर के स्टीव जॉब्स बन सकते हैं। भले ही आप पूरी दुनिया के स्टीव जॉब्स ना बने, लेकिन अपने ख़ानदान के, अपनी गली मोहल्ले के, अपने शहर के, अपने गांव के स्टीव जॉब्स ज़रूर बन सकते हैं। सबसे पहले शुरू करता हूँ। स्टीव जॉब्स एक ऐसा इंसान जिसको धोखा ही धोखा मिला। सबसे पहले क्योंकि उसका बाप अब्दुल जंदाली मुसलमान था और माँ जोआन वो जो थी वो क्रिश्चियन थी। बाप मुसलमान था, माँ क्रिश्चियन थी। 22 साल की उम्र में स्टीव जॉब्स पैदा हो गया था, तो वो उसको रख नहीं सकते थे, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उनके लिए बहुत मसले थे, मुश्किलात थे, वो उसको कैरी नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने एक कपल ढूंढा जो उसको अडॉप्ट कर सके, एक शादीशुदा जोड़ा ढूंढा कि जो उस बच्चे को अडॉप्ट कर सके, उनके इस बच्चे को अडॉप्ट कर सके। तो उन्हें मिला पॉल जॉब्स और क्लारा जॉब्स। ये पॉल जॉब्स जो था, इसका जो जिसने अडॉप्ट किया वो इसके बाप का नाम था, जो न्यू इसका बना, जिसने इसकी परवरिश की, और इसकी माँ क्लारा जॉब्स, क्लैरा या क्लारा कुछ भी कह सकते हैं उसको, वो तो जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा स्टीव पॉल जॉब्स। तो उसके बाद जो है ना स्टीव जॉब्स के नाम से बड़ा फेमस हुआ। और ये जब जवान था तो 500 रिचेस्ट जो लोग थे उस टाइम के 500 अमीर लोगों में इसका शुमार किया जाता था। और यंगेस्ट ये जो नौजवानों में सबसे, ये 500 लोगों में से अमीर तरीन था। सबसे मतलब जल्दी जो नौजवान अमीर होते हैं उनमें से ये एक तरीन था अमेरिका का। अब इसकी जो है ना शुरू कैसे हुआ इसको, अब देखिए माँ बाप ने नहीं रखा, पहली बात इन्होंने पैदा किया, उस माँ बाप ने रखा नहीं। अब कॉलेज में जब ये पढ़ने गया तो कॉलेज में ये खुद रहा नहीं है। जब पढ़ने गया तो इसने देखा कि जो वो पढ़ा रहे हैं वो तो मुझे पहले से आता है और कुछ मेरे लर्निंग है नहीं, तो इसने कॉलेज छोड़ दिया। उसके बाद जब इसने कंपनी ज्वाइन की, जिस कंपनी में ने इसको बहुत ज़्यादा बुलंदियों तक पहुँचाया, उस कंपनी में फिर एक ये बंदे को लेके आया। और उस बंदे की वजह से, जॉन सुकली की वजह से, वो पेप्सी का CEO था, जब उसको ये अपनी कंपनी में ले आया, उसने बोर्ड के मेंबर को अपने साथ मिलाया और इसको वहाँ से बाहर कर दिया। तो अपनी ही कंपनी से इसको बाहर निकाला गया, जहाँ पे ये बहुत कामयाब हो चुका था। वहाँ से इसको फिर एक दफ़ा बाहर निकाला गया। तो ये जो है ना, देखें, हर इंसान को ज़िंदगी में कहीं ना कहीं धोखा मिलता है। हर इंसान को ज़िंदगी में कहीं ना कहीं चीटिंग का सामना करना पड़ता है। वो उसको उसके अपनों की तरफ से होती है, वो दुश्मनों की तरफ, वो कहीं ना कहीं हर इंसान को मैं समझता हूँ ज़िंदगी में धोखा ज़रूर मिलता है। अगर आपको भी ज़िंदगी में कभी धोखा मिला है ना, तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं जो है इसके बाद ख़त्म हो जाऊँगा, मैं इस धोखे के बाद आगे नहीं बढ़ सकता। तो स्टीव जॉब्स को इतनी जगह पे धोखे मिले। पहले माँ बाप ने नहीं रखा, उसके बाद उसको कॉलेज में वो खुद नहीं रहा, उसके बाद वो इतनी जगह से उसकी ताल्लुकात ख़राब हुए, मतलब वो उसको मूव करना पड़ा सारा कुछ, लेकिन उसके बावजूद उसने हिम्मत नहीं आ रही। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा होता है, कोई अपने साथ छोड़ जाते हैं, कोई आपको अपने दिल से निकाल देता है, कोई आपको अपने घर से निकाल देता है, कोई आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल देता है, तो आपने भी कभी गिव अप नहीं करना ज़िंदगी में। गिव अप कर देंगे तो आप ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। पहले इसकी स्टीव जॉब्स की हम स्टोरी को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम इससे रिलेट करेंगे अपने। पहली चीज़ ये हो गई। अब वहाँ से इसको छोटी सी उम्र में कोडिंग वगैरह और मैथ के अंदर इंटरेस्ट हुआ। मतलब पहले ये इतना शरारती था और नालायक था कि इसने एक दफ़ा टीचर के जो है ना नीचे, चेयर के नीचे पटाखा रख दिया। और फिर इसको एक टीचर ने क्या कहते हैं लॉलीपॉप देना शुरू किया, और ये मैथ के जो है ना हल किया करता था। मैथ में फिर इसका माइंड चलना शुरू हो गया। और फिर एक टाइम आया कि ये इतना सही था कि उन्होंने इसको वो किया, प्रमोशन दे दी कि 8th ग्रेड तक। उन्होंने कहा आपको प्रमोशन, 2 क्लास की प्रमोशन देते हैं, लेकिन इसके माँ बाप ने कहा नहीं, हम एक लेंगे। तो फिर ये 7th क्लास में गया और इस तरह आगे इसने कैरी किया। अब इसने $1300 से अपनी बिज़नेस की शुरुआत की थी, स्टीव जॉब और स्टीव वाजनिया ने मिल के। अब उसने अपना कैलकुलेटर बेचा था इसके दोस्त ने, और इसने अपनी कोई गाड़ी और इसके पास जो कुछ और जो था वो बेचा। $1300 से इन्होंने स्टार्ट किया। यानी कि अगर आपके पास कम पैसे हैं तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इन कम पैसों के साथ भी कोई काम, आपके अंदर लगन, पैशन, जुनून है तो आप उसको करना चाहें तो आप ज़िंदगी में कर सकते हैं। इसके लिए बहुत बड़ी अमाउंट की भी वो नहीं रहती। बिज़नेस के लिए चाहिए, वो कहते हैं कि बिज़नेस के लिए लाजमी कुछ ना कुछ सरमाया चाहिए, लेकिन अगर आपके पास कम पैसे हैं और आप उनके साथ शुरू करना चाहते हैं, तो अगर आपके अंदर करने का, अगर आप में दम है तो आप कर जाएंगे। क्योंकि दुनिया के हालात सबके लिए एक जैसे होते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हीं में कामयाब हो जाते हैं और कुछ लोग नाकाम हो जाते हैं। वो कहते हैं वाई सम पीपल अर्न मोर मनी अंडर सेम सर्कमस्टेंसेस।
मतलब आप ही के जैसे हालात के अंदर रहते हुए कुछ लोग कैसे ज़्यादा कमा जाते हैं, और कुछ लोग कैसे अपने गोल्स को, वाई सम पीपल रीच देयर गोल सो क्विकली, वो अपने जो मकसद, जो गोल उन्हें सेट किया होता है उसको तक वो बहुत जल्दी कैसे पहुंच जाते हैं। मतलब वो भी तो पहुंच जाते हैं, आप भी पहुंच सकते हैं, लेकिन वो एक रेसिपी फॉलो करते हैं, वो एक सी तरीक़ाकार फॉलो करते हैं, कामयाबी की जो डिश होती है उसके लिए। अगर आप भी करेंगे तो आप भी उस तक पहुँच जाएंगे। और जब इसने $1300 से कंपनी स्टार्ट की और वो कंपनी इतनी आगे बढ़ी कि आज आईफोन, एप्पल, मैं कहता हूँ एंड्रॉयड के यूज़र से अगर एंड्रॉयड ले लिया जाए तो वो ज़िंदगी गुजार जाएगा, लेकिन एप्पल का जो यूज़र है वो उसके साथ इतना एडिक्टेड हो चुका है कि अगर उसको एप्पल के यूज़र से एप्पल ले लिया जाए, चाहे वो एप्पल आप आईफोन चाहे की सूरत में यूज़ करते हैं, चाहे वो उसके लैपटॉप की सूरत में यूज़ करते हैं, चाहे वो आप पैड की सूरत में, आईपैड की सूरत में यूज़ करते हैं, किसी भी सूरत में आप यूज़ करते हैं, तो टैबलेट हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे आईफोन हो, किसी भी सूरत में अगर आप एप्पल यूज़ करते हैं, एप्पल का यूज़र उसके बिना नहीं रह सकता। तो इतना एडिक्टेड है वो उसके साथ। तो ये एक जो 21वीं सदी की सबसे बड़ी रेवोल्यूशन मानी जाती है वो टच स्क्रीन मानी जाती है, क्योंकि पहले हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर का मूव होना माना जाता है। पहले वो नोकिया 3310 वो खोता सेट होते थे, ऊपर से छत से भी फेंको तो कुछ नहीं होगा, ईंट थी तो उसको क्या होना था, ईंट ही तो थी वो पुराने जो मोबाइल थे। और देखें उसके बाद 2006 के 7 के अंदर इसका पहला आईफोन आया, उससे पहले ये वो एक वो आईपॉड क्या बना चुके थे जिसके अंदर वो हम ईयरफोन प्लग इन करते और मतलब बहुत सारे गाने उससे सुन सकते थे, तो एप्पल वालों का। और ये एप्पल का इसने नाम क्यों रखा, क्योंकि वो कहते हैं इसका एक दोस्त था, उसके एप्पल के ना वो बागात थे, तो उनसे ये मतलब इंस्पायर था या उसके साथ उस वजह से, क्योंकि एक निस्बत जुड़ी हुई थी दोस्त की वजह से, उस वजह से इसने अपनी कंपनी का नाम एप्पल रखा। अब एप्पल के अंदर जब एप्पल में इतना ये कामयाब हुआ आगे कि 2006 में इसका आईफोन है, और आज मतलब जगह जगह आईफोन 2000 वो ये 21वीं सदी की रेवोल्यूशन मानी जाती है टच स्क्रीन, कि आपका आज देखें टच स्क्रीन की वजह से कितना मतलब आसान है। अगर आम मोबाइल को देखें टच स्क्रीन के मुकाबले में, तो वो 90% कम सलाहियतों का मालिक है। वो मोबाइल के अंदर 90% कम कैपेसिटी है आपके ज़िंदगी को सहूलत फैसिलिटेट करने के लिए, जो कि इसके अंदर है। कम्युनिकेशन का ज़रिया इसके अंदर व्हाट्सएप है, उसमें सिम होती है, उसमें देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसके अंदर बहुत सारी आसान है। तो ये जो है ना, फिर इसको एक दफ़ा ये हुआ कि फिर इसने अपनी एक नई कंपनी स्टार्ट की थी, पिक्सार, PIXAR के नाम से एनिमेशन की थी, वहाँ से फिर इसको दोबारा लाया गया उसके अंदर आईफोन के अंदर। और फिर उस टाइम आईफोन जो है ना वो एप्पल की कंपनी 350 प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रही थी, 350 के ऊपर, लेकिन इसने 340 को आते ही स्किप कर दिया और इसने सिर्फ 10 के ऊपर काम करना शुरू किया। और फिर उससे भी आज हम 3 जानते हैं, मतलब 3-4 इसकी जो मोस्ट हैं। ये दुनिया की 3 बड़ी कंपनियों में से आती है, कभी ये पहले नंबर पे चली जाती है, कभी दूसरे पे आ जाती है, कभी तीसरे पे आ जाती है। तो $1300 से स्टीव जॉब्स का कामयाब इतना कैसे हुआ। और फिर इसके बारे में एक और है कि ये बैक बेंचर था, ये फ्रंट बेंच पे नहीं बैठा करता था, ये बैक बेंचर था कॉलेज के अंदर। अब ये जो लोग बैक बेंचर होते हैं, अगर बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द बैक बेंचर होते हैं, फर्स्ट बेंचर जितने होते हैं ना, जो ज़हीन लाइक मतलब हम क्लास के अंदर देखते हैं, वो तकरीबन जॉब करते हैं, वो कभी बिज़नेस नहीं करते, वो बिज़नेस में कामयाब नहीं होते, वो सिर्फ जॉब के लिए, वो अपने आप को एक अच्छे नौकर बनते हैं, बड़े ग्रेड्स लेके, बड़ा एक अच्छे वो करके, एक अच्छे सर्वेंट होते हैं वो। लेकिन जितने बैक बेंचर होते हैं दुनिया में 95% जो लोग हैं ना, जो बिलियनर हैं, आप उनकी लिस्ट निकाल के देख लें, आपको बैक बेंचर मिलेंगे। अब ये बैक बेंचर के अंदर ये 1-2 सलाहियतें कुदरती ऐसी डेवलप हो जाती हैं कि देखें 15-16 साल होते हैं यूनिवर्सिटी तक पहुंचने के लिए आपको। अब उन 15-16 साल में जो बंदा बैक बेंचर है उसके अंदर एक कंसिस्टेंसी डेवलप हो जाती है कि कभी वो सोचता ही नहीं आगे आने का, वो एक ही जगह पे बैठा रहता है, वो स्टिल बैठा रहता है, उसके अंदर वो एक मुसलसल रवैया आ जाता है पीछे बैठने का, उसके अंदर एक बाई नेचर कंसिस्टेंसी डेवलप हो जाती है। जब उसके अंदर ये बाई नेचर कंसिस्टेंसी डेवलप हो जाती है, ये ज़िंदगी में इंसान को आगे बढ़ाने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ों के अंदर। तो कंसिस्टेंसी जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है इंसान को आगे बढ़ाने के लिए। ये बैक बेंचर के अंदर डेवलप हो जाती है ऑटोमेटिक। अगर आपका बच्चा बैक बेंचर है, अगर आप बैक बेंचर हैं, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि आप भी एक दिन जिंदगी में आगे जरूर बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा बैक बेंचर है, तो आप ये जरूर, आपको बजाय उसको डिस्करेज करने के, आप उसको थपकी दें कि मतलब उसके अंदर एक कंसिस्टेंसी वाली नेचर डेवलप हो रही है, जो कि दुनिया में किसी भी चीज़ के साथ किसी भी बहुत बड़ी जंग लड़ सकती है, बहुत बड़े दुश्मन का मुकाबला कर सकती है। ये कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आज हम लोगों को देख के, जब आज लोग वो उसने गाड़ी ले ली, उसने वो ली, आज दुनिया में बहुत से ज़्यादा लोग इसलिए खुश होते हैं, वो दूसरों को दुखी देख के खुश होते हैं। आज हम दूसरे को दुखी देख के खुश होते हैं। अगर दूसरे को हम अच्छी गाड़ी पे घूमता देखें, अच्छे कपड़े पहनता देखें, हमें वहाँ से हमारी तकलीफ शुरू हो जाती है। हमारी मुसीबतों, हमारी परेशानियों का तो वहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है।
वहाँ से वो सर उठाने लगती है हमारी परेशानियाँ, दूसरे को खुशी देख के। तो आज बहुत सारे लोग दूसरे को मुश्किलात में देख के, लोगों को दुख में देख के वो खुश होते हैं। तो ये वो लोग होते हैं, अब इन्हें दुख नहीं होता, ये इनके दूसरे रूममेट्स के लिए जो फर्स्ट बेंचर होते हैं उनके लिए क्लैपिंग होती रहे, उनकी हौसला अफजाई होती रहे, उनके लिए उनको इनामात मिलते रहे, उनको कुछ होता रहे, इन्हें परवाह नहीं होती। ये इतना हिम्मत वाले होते हैं कि उनकी क्लैपिंग पे इनका दिल जलता ही नहीं है, इनको हसद होता ही नहीं है, इनके अंदर उसकी कामयाबी देख के जलन वाली तो इनको फीलिंग ही नहीं आती। ये अपनी दुनिया में मगन बैठे रहते, वहीं पीछे के पीछे बैठ आगे होने को ये सोचेंगे भी नहीं कभी भी। तो ये इतने जो ना हिम्मत वाले लोग होते हैं। अब ये हिम्मत, ये जो करेज, जुर्रत का इनके अंदर ये जो एलिमेंट तैयार होता रहता है, वो जो इनके अंदर मादा पकता रहता है, वो जो बनता रहता है, वो भी ज़िंदगी में कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और तीसरी चीज़, एक कामयाब होते हैं और दूसरा इनको जलन हसद नहीं होता। और ये सारी जब चीज़ें इनके अंदर मिलती हैं तो ज़िंदगी में कभी, वो कहते हैं एक इसकी एक और भी है, एक स्टीव जॉब की एक दरख्वास्त आई हुई थी, एप्लीकेशन कोई $3.5 लाख में बिकी थी, जिसके ऊपर इसके वो स्पेलिंग सारे गलत थे। मतलब जो इसने एप्लीकेशन दी ये मतलब सारी वो बिल्कुल एक 4 साल का बोल के 6-7 साल का बच्चा भी कोई लिखे ना, वो कहते हैं अमेरिकन, तो इससे अच्छी लिख लेगा, यानी कि इतना कुंज़ैन था। लेकिन इसने मतलब वो कहते हैं ज़िंदगी में कामयाबी के लिए अच्छे ग्रेड या आपका ज़हीन शार्प होना काफ़ी नहीं है। वो अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, आपकी कामयाबी के लिए आपका लगन, आपका हिम्मत वाला और आपका कंसिस्टेंसी वाला लगन, मुसलसल रवैये वाला ये बिहेवियर अगर आपके अंदर हैं तो आप एक दिन ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि कामयाबी के लिए यही चीज़ें ज़रूरी होती हैं, बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो वक्त के साथ आती जाती हैं। जितने लोग कामयाब होते हैं, मैं अक्सर राइट ब्रदर्स की एग्जांपल देता हूँ, मैं अक्सर दी वन थिंग बुक का वाला देता हूँ, उसके अंदर सारा चीज़ इसी के ऊपर है कि लॉन्ग टर्म के लिए उन्होंने वो किए हैं। वो आज भी मैं कहता हूँ कि अगर आपको गोल बना है तो इसी के ऊपर। इसकी एक और वाकया है कि ये एक ज़िद्दी इतना था कि HP के ऑफिस में जाके ये बैठ गया कि उसके CEO को मजबूरन इसको जॉब पे, इंटर्नशिप पे रखना पड़ा। इसने कहा मुझे नौकरी दोगे तो मैं ठीक है, नहीं तो मैं बैठा हूँ यहाँ पे। ये इतने मतलब ढीठ होते हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं और आपका बच्चा ढीठ है और आपका बच्चा जो है ना वो ये क्योंकि बातें सुनते हैं लोगों की, जब ढीठ भी इसलिए होते हैं क्योंकि लोग इनको बातें करते हैं, निकम्मा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये देखें पीछे पड़े रहते हैं, ये आगे नहीं आते, तो इनके अंदर इतनी ये ढीठपन होता है कि ये इनके एक कान से सुनते दूसरे से निकालते रहते हैं। तो ये दो चार बातें अगर आपके बच्चे में हैं तो आप याद रखें, एक दिन आपका बच्चा वो स्टीव जॉब ज़रूर बन सकता है, अपनी गली मोहल्ले का, आपके ख़ानदान का, अपने शहर का, पूरी दुनिया का भले ना बने, वो एक दिन अपने मकसद में, जो उसका मकसद है उसमें कामयाब ज़रूर हो सकता है। और अगर आप खुद हैं तो यानी कि आप बच्चे हैं तो आपके वालिदैन को तो वो सोचे, आप ये सोचे अगर आपको कहीं पे चीट में हुआ है, आपके साथ कहीं पे धोखा हुआ है, किसी ने आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंका है, किसी ने आपको अपने दिल से निकाल फेंका है, अगर आपके साथ ये सब हुआ है और आप अपने मकसद को लेके, आपके अंदर कंसिस्टेंसी है, आपके अंदर वो ढीठपन है, आपके अंदर वो ज़िद्दीपन है जो इसके अंदर था, HP के ऑफिस में बैठ गया था कि नौकरी दोगे तो उठूँगा, अगर आपके अंदर एक लगन है, अगर आप 1300 रुपये से, उसने $1300 से शुरू किया, आप अपने मुल्क की करेंसी को 1300 रुपीज़ को देख लें, 1300 पाउंड को देख लें, 1300 दरम को देख लें, 1300 रियाल को देख लें, अगर आपके उनसे स्टार्ट करने वाले हैं तो एक दिन ज़िंदगी में आप कामयाब ज़रूर होंगे। अगर आपके अंदर ये 3-4 खूबियाँ हैं जो स्टीव जॉब्स के अंदर थीं तो आप एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।